अस्सलाम वालेकुम। आई एम खज़र हमायूं फ्रॉम इनिब्रस इस्लामाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इनिब्रस की तरफ से आप लोगों के लिए अपडेटेड क्राइटेरिया आया है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से होलसेल में, तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसको किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा देखें, अगर मैं डिफरेंट मार्केट्स की बात करूँ ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे यूएस हो, क्राइटेरिया तो हमने डिफाइन डिफाइन कर दिया है कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट अपने लिए चूज कर सकें। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको देखना कैसे, वो मैं आपको दो तीन मार्केट्स में यूज करके दिखाता हूँ कि कौन से टूल से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आप लोगों ने फिर उसको अपनी रेलिवेंट मार्केट प्लेसेस में अपने लिहाज से इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो मैंने फिलहाल आपके सामने एक प्रोडक्ट ओपन करा हुआ है। अगर मैं इसी क्राइटेरिया को इस पे पुट करके देखना चाहूँ तो मैंने क्या करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, बीएसआर की रेंज हमारी होनी चाहिए 90 डेज में और लास्ट 30 डेज में इन बिटवीन 1 to 65,000। तो इसके लिए हमारे पास कीपा एक्सटेंशन होनी चाहिए, और कीपा एक्सटेंशन अगर आपके पास होगी तो कीपा इस तरह से आपके पास कुछ डेटा शो करेगा। आपने सिंपली यहाँ पे डेटा टैब में आ जाना है, और इस डेटा टैब में ही आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट डिटेल्स का। इस प्रोडक्ट डिटेल के पेज में आपको नजर आएगा बीएसआर लिखा हुआ, जैसे सेल्स रेंज लिखा है ना। आप ये देखें 90 डेज में 30 डेज में कंसिस्टेंट हमें नजर आ रहा है 8,000 से लेके 9,500 की रेंज में ये एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि इसमें काफी एक अच्छा हमें स्टेबल बीएसआर नजर आ रहा है, सो दिस इज फाइन, क्योंकि हमारी रेंज है 1 से 65,000 और ये हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है। इसके बाद रिव्यूज और रेटिंग के स्टार मोर देन 4 हो, और नंबर ऑफ रिव्यूज या नंबर ऑफ रेटिंग आप कह लें मोर देन 70 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम स्टार्ट में ही देख सकते हैं कि 3,944 लोगों ने इस पे रेटिंग दी है, और ये रेटिंग जो दी गई है ये 4.6 स्टार है। इट मींस मोर देन 4 स्टार है, सो दिस इज ऑल्सो फाइन। इसके बाद हमें नेक्स्ट ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है अमेजोन के हवाले से। इट सेज अमेजोन की प्रेजेंस होनी चाहिए लेस देन 40 डेज इन द लास्ट 90 डेज, एंड लास्ट 30 डेज में इट्स बेटर अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो। तो ये चीज हम किस तरह देख सकते हैं, इसमें भी हमारे लिए कीपा ज्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं कीपा के ग्राफ में आ जाऊँ ना, प्राइस हिस्ट्री में, तो आप देखें ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो ऑरेंज से शेडेड रीजन आपको नजर आ रहे हैं, ये अमेजोन की प्रेजेंस बता रहे हैं। अच्छा, इसमें ना हमने दो चीजें देखनी है कि अमेजोन क्या इसमें लास्ट 30 डेज और 90 डेज दोनों में ही क्या लेस देन 40% आ रहा है। इसके लिए आपने सिंपली यहाँ डेटा टैब में जाना है, और यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा बायबॉट से स्टैटिस्टिक्स। आपने 30 डेज का डेटा भी देख लेना है, ये रेंज एंड डेज में आप 30 चूज करें तो आप देखें लास्ट 30 डेज में हमें अमेजोन का नाम एज सच नजर यहाँ पे नहीं आ रहा, सेलर नेम लिखे हुए हैं और कितनी परसेंटेज ऑफ द सेल उन्हें मिली है, दोनों बातें बताई हुई हैं। यहीं पे अगर मैं 90 डेज को चूज करूं तो 90 डेज में भी आप देखें सेलर के नेम और उनके कितनी परसेंटेज उन्हें मिली है, बायबॉट्स पे कितना टाइम मिला है, कितनी परसेंटेज मिली है, कितना शेयर मिला है, ये हमें पता चल रहा है। अच्छा, हमें यहाँ पे आप देखें अमेजोन का नाम तो नजर आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे नजर आ रहा है लेस देन 1%, इट मीन अमेजोन यहाँ पे हमारा कंपेटिटर नहीं है। अमेजोन की प्रेजेंस को यहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है बिकॉज अमेजोन की प्रेजेंस है लेस देन 1%। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि आपके नंबर ऑफ सेलर कितने हैं। नंबर ऑफ सेलर आप दो तरह से देख सकते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे यहाँ न्यू में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10, तो इट मीन्स 10 नंबर ऑफ सेलर इसमें फिलहाल करेंटली मौजूद हैं। इसके अलावा लास्ट 90 डेज में कितने नंबर ऑफ सेलर्स रहे हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ भी रहे हैं, बायबॉट स्टैटिस्टिक्स में सेलर के नेम लिखे हुए हैं, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलर एड ऑन एक्सटेंशन आपके पास होनी चाहिए, जिसको ऑनलाइन सेलर एड ऑन भी कहते हैं। अगर आप इस एक्सटेंशन को क्लिक करें तो ये जो 10 सेलर्स है ना, इनके पास किसके पास कितने यूनिट्स हैं, कीपा भी बता रहा है, लेकिन कीपा का ये वाला जो डेटा है ना स्टॉक के हवाले से इतना रिलायबल नहीं होता। तो स्टॉक काउंट के लिए जो सेलर एड ऑन एक्सटेंशन है आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कौन सा सेलर एफबीए कर रहा है, कौन एफबीएम कर रहा है, किसकी क्या परसेंटेज है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी क्या है, सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे ऑनलाइन सेलर एड ऑन बता देता है। अच्छा, जिन सेलर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे यानी स्टॉक नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स कि इनकी इन्वेंट्री भी ऑन वे टू अमेजोन है, जैसे ही वो लाइव होगी तो जाहिर है समटाइम अमेजोन ऐसे करता है कि आपकी इन्वेंट्री वक्त से पहले लाइव कर देता है, तो यहाँ पे हमें वही सिमिलर सिनेरियो नजर आ रहा है। इसके बाद अगर अब हम नेक्स्ट बात करें, मंथली सेल आपकी मोर देन 250 होनी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो जंगल स्काउट एक्सटेंशन यूज करें, चाहें तो आप हीलियम यूज करें, दोनों ही रिलायबल हैं। अब जैसे जीएस ने मुझे इसकी मंथली सेल बता दी है 822 सॉरी 828 यूनिट, सो दिस इज ऑल्सो फाइन, आप जीएस एक्सटेंशन से मंथली सेल देख सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ सेलर, एटलीस्ट 3 FBA सेलर होने चाहिए लास्ट 30 डेज में, एंड दे शुड हैव लेस देन 200 सेलर फीडबैक एंड 80% और मोर स्टार रेटिंग। यानी नंबर ऑफ फीडबैक 200 से कम हो तो अच्छी बात है, ये जरूरी नहीं है, हम इसको थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं।
अच्छा, लेकिन इनमें जो स्टार रेटिंग है ना वो 4 स्टार से ज्यादा हो, और परसेंटेज अगर आउट ऑफ 100 बात करूं तो मोर देन 80% हो, और एटलीस्ट टोटल में से 3 सेलर्स आपको एफबीए होते हुए नजर आ रहे हो। तो इसी एग्जांपल में हम देख लेते हैं। अगर मैं लास्ट 90 डेज में देखूं और लास्ट 30 डेज में भी देखूं, तो 1 2 3 4 अराउंड 4 सेलर हमें नजर आ रहे हैं एफबीए, सो दिस इज ऑल्सो फाइन। और इनकी हम रेटिंग भी अभी देख लेते हैं, और नंबर भी। अच्छा, यहाँ पे रिव्यूज हमें थोड़े से जरूर ज्यादा नजर आ रहे हैं एफबीए सेलर्स के, बट स्टिल अगर आप इन्हें प्राइस पे बीट कर सकते हैं या प्राइस पे कम्पीट कर सकते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई में आपको स्पेस नजर आ रही है जिस पे मैं भी बात करूंगा, तो भी आप इस आइटम की तरफ जो है जा सकते हैं। अच्छा, इसका जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है सेल टू सेलर रेशो। ये एक तरह से डिमांड एंड सप्लाई के गैप वाली बात है कि कितनी स्पेस मौजूद होनी चाहिए। इसकी मैं आपको एक बड़ी आसान सी ना एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस प्रोडक्ट की मंथली सेल है 828, तो आप ये कह सकते हैं मार्केट में इसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है अराउंड 800 यूनिट्स की मंथली सेल के हवाले से, कि महीने में इसकी डिमांड यही है कि अगर 800 या 850 या 900 यूनिट्स अवेलेबल होंगे तो जितने भी उसके कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड आप पूरी कर पाएंगे। पर सप्लाई क्या है? अब अमेजोन के वेयर हाउस में और जो एफबीएम सेलर्स हैं उनके पास इसके स्टॉक लेवल कितने मौजूद हैं, तो आप ये देखें फिलहाल एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो के लिहाज से हमें 104 नजर आ रहे हैं। यानी डिमांड काफी ज्यादा है, सप्लाई हमें कम नजर आ रही है। डिमांड है 828 की, सप्लाई है 104 की, इट मींस हमें काफी गैप नजर आ रहा है। और इसमें हम अपना एक अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है कि अगर हम इसी प्राइस के ऊपर जिस पे सेल ज्यादा आ रही है 26.88 के ऊपर फॉर एग्जांपल, या इससे कम प्राइस पे भी अगर आप प्रॉफिट में बेच सकते हैं, तो आपके पास इसमें एक अच्छी कन्वर्जन आने का चांस रहेगा। इसके अलावा आइटम का वेट आपका लेस देन 2 kg होना चाहिए, और रेवेन्यू मोर देन 4500 होना चाहिए। रेवेन्यू तो आप जेएस एक्सटेंशन से भी रिश्ता देख सकते हैं, $22,000 है जो हमारे क्राइटेरिया को एक्सीड कर रहा है, दैट इज फाइन। इसके बाद प्रोडक्ट डिटेल में अगर आप आए ना और स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, 1 मिनट इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी हमारे पास दोबारा डेटा शो अप हो जाता है, तो मैं इसमें आपको इस आइटम का वेट दिखा देता हूँ कि इसका क्या लेस देन 2 kg वेट है कि नहीं है। ये हमें कीपा में डेटा टैब में नजर आता है। डेटा टैब में जो प्रोडक्ट डिटेल्स अभी आपके सामने शो होने वाली हैं, इसमें आपको ये वाली इंफॉर्मेशन अभी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे शो होती है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्दर। अच्छा, हमारे पास डेटा आ चुका है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं कीपैड एक्सटेंशन पर ही, तो आप ये देखें इसका जो आइटम का वेट है इन ग्राम्स 168 ग्राम है, यानी 2000 ग्राम, यानी 2 kg से कम होना चाहिए। तो ये वाला क्राइटेरिया भी हमें यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू इसका ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मोर देन 22,000 है। सेलिंग प्राइस आप देख लें, हमारा क्राइटेरिया कहता है मोर देन $18। तो रीजन क्या है? लेस देन 18 वाले आइटम्स जो हैं उनमें प्रॉफिट बहुत कम होता है, चंद सेंट्स प्रॉफिट होता है। तो हम जाहिर है एक जो बिजनेस करने जा रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमें एक बेहतर प्रॉफिट मिले, तो इस वजह से मिनिमम सेलिंग प्राइस हमने 18 रखी है। मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो। आप लैपटॉप बेचना चाहते हैं, आप डीएसएलआर कैमरा बेचना चाहते हैं, आप एक्सपेंसिव परफ्यूम्स बेचना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है वेरिएशंस की। द वेरिएशन इज अलाउड मैक्सिमम अप टू 6 वेरिएशन, एंड परसेंटेज ऑन द वेरिएशन यू चूज शुड बी 35% और मोर। अच्छा, अभी जो वेरिएशन वाली बात है इस पे मैं आपके सामने कोई रैंडम जो है लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ फिलहाल, और उसके ऊपर आपको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग है NK15, इजी रेड NK15, इसकी हम इसमें वेरिएशन मौजूद हैं तो हम देख लेते हैं इसका क्या सिनेरियो अभी हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, वेरिएशन में भी ना हमने देखना है कि जो जिस वेरिएशन को हम अपने लिए चूज करना चाहते हैं, क्या उसकी सेल 250 हमारे क्राइटेरिया से ज्यादा है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला काम है आपने जेएस से ना सेल देख लेनी है, जो कि मोर और लेस सबका मिक्स सॉर्ट ऑफ आप कह लें। आप हम इसमें से कोई एक एक वैल्यू चूज कर लेते हैं, क्योंकि एक एग्रीगेट वैल्यू होती है, इन सबका मिला के बता रहे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेट सपोज 1034 मंथली सेल है, तो इसमें वेरिएशंस भी है ना। अब आप ये देखें, रेड के अलावा आपको मजीद डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस नजर आ रही हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये रेड वाली को ही मैंने बेचना है और इसके पास कितनी सेल आ रही है, तो इसके लिए हमें आना चाहिए कीपा में। कीपा में आप ना डेटा के बराबर में ना वेरिएशन वाली लिस्टिंग्स में आपको हमेशा वेरिएशन का टैब नजर आएगा। आपने यहाँ वेरिएशंस को क्लिक कर लेना है। अच्छा, इस अब ये वाली जो लिस्टिंग है ना बड़ी यूनिक है। ऑल दो इसमें वेरिएशंस तो मौजूद हमें नजर आ रही हैं, पर ये जो रेड वाली लिस्टिंग है ना, अगर मैं इसको राइट साइड पे स्लाइड करूं,
तो आप ये देखें इसकी रेटिंग 99.45%, यानी कि 100% में से 99.45 लोगों ने इसको रिव्यू दिया। और इसको रिव्यू देने का रीजन क्या है, क्योंकि सेल भी इसी पे आ रही होगी, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 99% इसी के पास आ रही है सेल। अगर कोई वेरिएशन होती उसमें चार पांच और मजीद लिस्टिंग्स भी हमारे हमारे सामने होती, तो हम ये देख लें कि किसी के पास, यानी जिसके पास मोर देन 35% रेटिंग आ रही होती है ना, उसको हम अपने लिए चूज कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा आइटम फायर कैचिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप फनेल गुरु एक्सटेंशन है, ऑनलाइन आर्बिट्राज एक्सटेंशन है, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइटम आपका जो है क्या कहते हैं, हैजमेट है कि नहीं है। दूसरी बात, अब जैसे ये आइटम है, इसमें साफ नजर आ रहा है चार्जिंग वाला आइटम है, और इसमें बैटरी यूज हो रही है। बैटरी एक फायर कैचिंग प्रोडक्ट में आता है, हैजमेट में आता है, तो हम समझ सकते हैं कि एक हेजमेट आइटम है ये, एक इसमें ड्रॉबैक हमें नजर आ रहा है इस प्रोडक्ट में। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सॉरी एक मिनट, हम दूसरे प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे थे ना। हाँ, ये वाला आइटम जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस आइटम में कोई हमें बैटरी वगैरह का यूजेज नहीं नजर आ रहा। सो ये आइटम हमारा बैटरी फ्री है, इसमें कोई हेजमेट वाला मसला भी हमारे पास नहीं आ रहा है इस सिनेरियो में। अच्छा, इसके बाद आइटम का साइज लार्ज एंड स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओवर साइज आइटम की तरफ हमने नहीं जाना। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं। हम चाहें तो हीलियम यूज कर लें, चाहे तो हम ये कर लें। अब जैसे यहाँ प्रोडक्ट टायर में अगर मैं जेएस पे देखूं तो स्टैंडर्ड आ रहा है, अगर यहाँ पे ओवर साइज आ रहा होता तो मैं उस आइटम की तरफ ना जाता। हमने इस चीज का सिर्फ ख्याल रखना होता है। इसी तरह अगर मैं इस पे अपना हीलियम पे भी बात करूँ ना, हीलियम पे इससे ग्लिच आया हुआ है तो शो नहीं हो रहा, वरना यहाँ पे भी पता चल जाता है। एनीवेज, आप लोग फिलहाल जेएस को यूज कर सकते हैं। जेएस में आप देख लें प्रोडक्ट जो है आपका। अच्छा, प्रोडक्ट डायमेंशंस में आपको बता दूं, किसी भी साइड ने ना ये 26 इंच का जो पैरामीटर है ना, इसको एक्सीड नहीं करना। अगर 26 इंच, ये तो खैर सेंटीमीटर में है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट 25 या 26 इंच से ज्यादा जा रहा है ना, तो वो ओवर साइज में कंसिडर होता है। ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके सामने एक दो प्रोडक्ट और आपको बता देता हूँ जिसमें आपको मजीद थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्रोडक्ट है, बल्कि इसकी एक और लिस्टिंग है, ये वाली हम देख लेते हैं। इसमें हमें देखें कंसिस्टेंटली अमेजोन नजर आ रहा है, और अमेजोन की अगर मैंने प्रेजेंस देखनी है तो इसके लिए मैं डेटा टैब में आ सकता हूँ। वैसे तो मुझे नजर आ गया है कि मुस्तकिल इसमें अमेजोन है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि शेयर कितना अमेजोन के पास जा रहा है। तो वो हमें डेटा टैब में बाय अबाउट से स्टैटिस्टिक्स में पता चलेगा, और 90 डेज को आप चूज करें। आप अंदाजा लगाएं लास्ट 90 डेज में 99% अमेजोन सेल्स इसमें से ले रहा है। तो अमेजोन को यहाँ पे तो बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। इस तरह के आइटम्स में हमें आइडियली नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो होपफुली आप अच्छे विनिंग आइटम्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, चाहे इसमें कोई सा भी क्राइटेरिया आप किसी भी मार्केट का यूज कर लें, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका 100% सिमिलर है। इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह है, बस टूल्स का थोड़ा सा फर्क आप कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे से बात करें यूएई मार्केट की, और वहां पर आप पूछें मेरे से या ऑस्ट्रेलियन मार्केट में कौन सा टूल सेल वगैरह ज्यादा बेहतर बताता है, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ईग्रो नाम का टूल है। आपको ये टेक्सबेरी से मिल भी जाएगा। अगर आप, मैं ईग्रो कैसे यूज करते हैं आप ये देखें, बड़ा सिंपल है। आपने इसकी एक्सटेंशन यूज कर लेनी है। आपको प्रोडक्ट का करंट बीएसआर क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी है, आइटम का वेट कितना है, रेटिंग, रिव्यू, मंथली सेल, रेवेन्यू, हर चीज आपको ईग्रो टूल बता देता है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी ये टूल आपके लिए काफी रिकमेंडेड रहेगा, और हमारी जो गल्फ मार्केट है उसमें भी ये टूल आपके लिए काफी ज्यादा रिकमेंडेड रहेगा। आप लोगों ने सिंपली इन टूल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से अगर आप इसको सही तरीके से प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे विनिंग आइटम्स मिलेंगे, जिससे आप अपना एक सस्टेनेबल होलसेल बिजनेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी।